हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वो टॉपिक है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ने पढ़ा था कि सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सरप्लस प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न कर लिए, हम मतलब बिजनेस। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसी को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम किस वजह से कमा पाएँ? गुडविल की वजह से। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into 100 by normal rate of return। यानी कि सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको कितने पूंजी की आवश्यकता है, और वही रिप्रेजेंट करता है हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। अंडरस्टूड। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी और 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। ठीक है। नीचे दिया है डाटा। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज़ ₹1 लाख। तो 4 फिगर दिया हुआ है आपको, और इसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दूसरा जो बोल रहा है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ सारा डाटा एकदम क्लियरली दिया हुआ है, तो फिर हम गिवन इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं। This is first by capitalization method। और उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो जस्ट अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हमारा टोटल एसेट्स 10 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन इज 1,80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 8,20,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट हमने निकाला है अभी 8,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन इज 10%। तो 8,20,000 का 10% इज इक्वल टू 82,000।
इज इट क्लियर ना? अब क्या निकाल लेते हैं? अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, इट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000। अब इसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि इस 18,000 को कमाने के लिए हमको कितनी पूंजी की आवश्यकता है। हमारे बिजनेस में पूंजी 8,20,000 ही था, उसके बेसिस पे हमको कमाना चाहिए था 82,000, लेकिन हमारा बिजनेस कमा पाया 1 लाख। ये 18,000 किस वजह से अर्न कर पाए? ड्यू टू गुडविल। अंडरस्टूड? देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into 100 by नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा सुपर प्रॉफिट 18,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक उल्टा चलता है, तभी हमारा 100% के बराबर अमाउंट आ जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। इज दिस क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे, जिसमें 2-3 मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगा, मतलब मिली जुली सरकार वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says the following information relates to a partnership firm. Profit and loss for the last 6 years. पिछले 6 साल का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर 20,000 प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 60,000, देन थर्ड ईयर 10,000 लॉस, फोर्थ ईयर 60,000 प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 50,000 प्रॉफिट एंड सिक्स्थ ईयर अगेन 72,000 प्रॉफिट। तो 5 साल प्रॉफिट हुआ है और 1 साल लॉस हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज़ 2 लाख। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है आपका 2 लाख रुपीज़। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ पहला 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल निकालना है। 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड लास्टली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीनों तरीके से आपको गुडविल निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट, 6 साल का प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 6 से। तो हमारा 6 years प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 होल डिवाइडेड बाय 6। सबका टोटल अगर करते हैं तो अमाउंट कितना आया? 2 लाख। इट इज 72,000। 2,52,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू रुपीज़ 42,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट 42,000 है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase
फॉर्मूला हमने फिर से लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया था आपका 4 इज इक्वल टू 1,68,000। तो हमारा गुडविल 1,68,000 है। अंडरस्टूड। दूसरा निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return by 100. Capital employed given is 2 lakh और normal rate of return is 15%. तो 2 lakh का 15% it is equal to rupees 30,000। तो हमारा normal profit है 30,000। Therefore, super profit is equal to average profit minus normal profit. Average profit was 42,000 and normal profit 30,000. Super profit is equal to rupees 12,000. Goodwill is equal to super profit into number of years purchase। तो 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया बाबू मेरे, यहाँ भी 4 है, तो 12,000 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज 48,000। अंडरस्टूड ना। एंड लास्टली बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Goodwill is equal to super profit into 100 by normal rate of return. Super profit is rupees 12,000. Normal rate of return आपका 15% दिया हुआ था, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू रुपीज़ 80,000। तो यहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमारा गुडविल कितना आया था 1,68,000। नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे हमारा गुडविल आया 48,000 और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमारा गुडविल आया 80,000। मेथड चेंज हुआ गुडविल कैलकुलेट करने का, तो आंसर भी डिफ़र कर गया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। उससे न्यूमेरिकल भी हमने बहुत सारा सॉल्व कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।